कवरेज लगातार जारी है और सबसे बड़ी खबर आज की अभी यह है जो सोर्सेस से सामने आ रही है कि जंबो कैबिनेट होगा, 28 विधायक मंत्री बन सकते हैं। विवेक पटैया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या अपडेट आपके पास? जिलाध्यक्ष से शुरुआत की थी, ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र के जिलाध्यक्ष रहे हैं भारत सिंह कुशवाहा, अब मंत्री बनने जा रहे हैं। भारत जी, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अचानक आपका नाम आया और आप भी चौंक गए होंगे, बाकी लोग भी चौंक गए होंगे। निश्चित रूप से जब चयन करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी में ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कार्यकर्ता का चयन हो। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पर नेतृत्व ने, पार्टी ने भरोसा किया। नरेंद्र सिंह तोमर जी का खासा एक आपके ऊपर पहले से आशीर्वाद भी रहा है और आप उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं। निश्चित रूप से तोमर साहब का तो बचपन से ही सहयोग रहा है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब काम प्रारंभ किया तो माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मशाल पद यात्रा से मेरी शुरुआत हुई। आज मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा विश्वास जताया है उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आप वो व्यक्ति हैं जो ग्वालियर चंबल में इतनी मंत्रियों की एक भरमार इस बार दिखाई देगी, क्योंकि सिंधिया समर्थक कांग्रेस से शामिल हुए, बीजेपी में तमाम लोग ग्वालियर चंबल से। ऐसी स्थिति में आपका नाम बाहर आना, आपको मंत्री पद नवाजा जाना, ये कितना बड़ा आपके अपने लिए सौभाग्य मानते हैं और इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने का जो मौका मिलेगा, निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता आधारित दल इसलिए कहूँगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैरवी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पार्टी खुद कार्यकर्ता का चयन करती है। भारत सिंह कुशवाहा जी, अब सिंधिया जी ग्वालियर के हैं, तमाम लोग ग्वालियर के हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसे में कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा? निश्चित रूप से हम सबका उद्देश्य यही है कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश कैसे उन्नति की ओर जाए, कैसे प्रगति की ओर जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोग मिलकर काम करेंगे और प्रदेश निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ऊंचाइयां छूएगा। पहली बार मंत्री बन रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं होगी आपकी? जैसी जिम्मेदारी मिलेगी वैसी प्राथमिकताएं निश्चित रूप से तय हो जाती हैं। जैसे जिम्मेदारी के साथ साथ क्षेत्र की जनता क्या कह रही है कि आपका भारत, अपना भारत कुशवाहा मंत्री बन रहा है, क्या कह रही है क्षेत्र की जनता? अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को प्रसन्नता होगी कि एक कार्यकर्ता का चयन हुआ है। किसका हाथ मानते हैं आप इसके पीछे, मंत्री बनाने के पीछे किसका हाथ है? भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी सिंह जी चौहान और नरेंद्र सिंह जी तोमर, सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आशीर्वाद नहीं होता तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को शायद मौका नहीं मिलता। आशीर्वाद सभी का है। ग्वालियर जो है नेताओं, राजनीति की नेतृत्व की नर्सरी कहा जाता है, बीजेपी हो या कांग्रेस, आपको वहां से अब मौका मिल गया है और आप युवा हैं। ये लंबी यात्रा है आपकी, शुरुआत हुई है। अब निश्चित रूप से कार्यकर्ता के नाते में एक बात कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं का और वरिष्ठों का निश्चित रूप से जिस तरह से सहयोग मिला है आगे भी मिलता रहेगा। हम अपने जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरी तरह निभाने का प्रयास करेंगे। आप जैसे युवाओं को आगे लाने के लिए सीनियर जो है उनको ड्रॉप किया गया, वो दुखी है? भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी को ड्रॉप नहीं करता है और कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी दी जाती है और निश्चित रूप से उसको जिम्मेदारी मानते हुए कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। वो सभी करेंगे, वरिष्ठ करेंगे, जूनियर करेंगे, सब। जो मंत्री नहीं बन पाए उनको क्या करोगे? निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई मौका मिलेगा और काम तो सभी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में सबको काम मिलता है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अब क्या आज आपकी अभी शेड्यूल क्या है? कहाँ किससे मिलेंगे और मंत्री पद की शपथ लेने के पहले किससे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? थोड़ा आपसे इजाज़त मिले तो मैं मत्था टेकने के लिए जा रहा हूँ। मत्था टेकने जा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने। तो भगवान का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। चेहरे पे साफ जो खुशी है वो दिख रही है और युवा नेता है और इन्होंने अपनी जो शुरुआत है वो जिले की राजनीति से की और आज मंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि भारत सिंह कुशवाहा का जो राजनीतिक सफ़र है वो अपने आप में ये बताता है कि बीजेपी में वो कार्यकर्ता जो ये सोचकर आता है कि वो बीजेपी के लिए काम करेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम करेगा, और ऐसे में भारत सिंह कुशवाहा जो है वो ये उपलब्धि हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जो उपलब्धि बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो अब नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बार जो मौका नहीं मिला, लेकिन भारत सिंह कुशवाहा युवा नेता के तौर पर एक बार फिर जो है बीजेपी के मंत्रिमंडल में अब जो शामिल होने जा रहे हैं, पहली बार शामिल होने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई है।
कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया भोपाल।